बहुत अच्छा। मैं बताना ये चाहता हूँ वो कैसा दौर था जब बुलंद आवाज से कलमा नहीं पढ़ सकते थे, मुसीबतें आती थी, परेशानियां आती थी, मगर वो हक वाले। ये आमिर बिन फुहैरा की दास्तान सुनो, हजरत बिलाल हबशी की दास्तान तो आपने सुनी है, कितना सताता था। जिसके घर पे आप रहते थे, उमैया नाम था उसका, चिलचिलाती हुई धूप में लिटा दिया करता था, चर्बी पिघलने लगती थी, फिर बोरी में बंद करके बच्चों को दे दिया करता था। वो रस्सी हाथ में पकड़ के गली कूचों में टहलाते थे, गली कूचों में घसीटते थे, आपके बदन से खून रसने लगता। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में संगलाख जमीनों पर ले जाते और आपके मुंह पे रेत मारा जाता और उसके बाद बैठ जाता था उमैया सीने पर और कहता था बिलाल अब तो तेरा नशा उतर गया होगा, क्या तू अब भी अहद अहद के नारे लगाएगा, क्या तू अब भी खुदा का और रसूल का नाम लेगा। तो हजरत बिलाल को थोड़ा सा होश होता था, बाकी बेहोश होते थे। आंखें खोल के कहते थे उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही मेरा ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया तो खरीदा और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। क्या दौर था बोलो, वो क्या दौर था कि जब सताए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, कोई पुरसाने हाल न था। लेकिन देखो नबी के गुलाम बने हैं तो आज पता है पावर। जब मक्का फतह हुआ और 1,24,000 कमोबेश मुसलमान थे, सहाबा थे, हर कोई चाह रहा था खाने काबा की छत पे। अभी ताहिर भाई ना आज़ान पढ़ रहे थे तो मुझे उसी वक्त याद आया, ये वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। सब मुंतजिर थे कि हुजूर हमसे कह दें खाने काबा की छत पे आज़ान पढ़ने के लिए, मगर हुजूर ने निगाहों को अपने यूं किया, वो कहा मेरा बिलाल कहाँ है, बुलाओ बिलाल को। वो बिलाल जिसकी कोई हैसियत नहीं थी मगर हुजूर के गुलाम बने तो इमामों से भी अफजल हो गए। क्या बात है वाह। हुजूर के दामन में जो इज्जत मिलती है वो दुनिया के दामन में नहीं मिलेगी। किसी की कितनी चापलोसी कर लो, कितनी गुलामी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर इज्जत चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आना पड़ेगा, हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। अरे हाफिज शाह जमालुल्लाह को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, शाह दरगाही को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, मुफ्ती इरशाद रामपुरी को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, मुफ्ती सलामतुल्लाह साहब को कौन जानता। तस्करा उलमाए रामपुर पढ़ के देखी है मैंने, एक दो जय्यद आलिम नहीं है यहाँ पर रामपुर में। एक दौर में रामपुर उलमा का मरकज रहा है, अहले सुन्नत का मरकज रहा है। ये वो रामपुर है मेरे साथियों जिसकी अपनी एक तारीख रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ जिसको जो भी मिला है वो नबी की गुलामी के सदक़े में मिला है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने जमाली, नारे तकबीर। आज हर कोई सोच रहा अरे भाई ऐसा मौका हो जहां सारे मुमिनीन तशरीफ फरमाओ, फतह का मौका हो, तो कौन नहीं चाह रहा हो कि आज हमें मौका मिल जाए आजान पढ़ने का। जी जी, कौन नहीं चाह रहा होगा बताओ, सब चाह रहे थे। मगर हुजूर ने कहा मेरे बिलाल को बुलाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मेरे बिलाल को बुलाओ। आए है बिलाल आए, रो रहे हैं बिलाल खुशी में। कहा हुजूर हुक्म। हुजूर ने फरमाया बिलाल, ओ मेरे बिलाल चढ़ जा खाने काबा की छत पे। हाय 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 हाय, सारे के सारे लोग रश कर रहे हैं, सिर्फ फर्श वाले रश नहीं कर रहे हैं, आसमान वाले भी फख्र कर रहे हैं। जी जी जी, क्या बात है भाई, वाह बिलाल तेरा चर्चा तो आसमानों पे हो रहा है। तकलीफें जरूर उठाई बिलाल ने मगर रुतबा कैसा पाया है ये भी तो देखो बिलाल ने। परेशानियां उठाई बिलाल ने मगर मकाम देखो, खाने काबा की छत पे खड़े हैं तो आप दीदा हैं, खुशी में कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, अर्ज कर दो। हुजूर ने फरमा पूछ बिलाल क्या पूछना चाहता है। कहा आका और दिन जब आजान देता हूँ तो मुंह मेरा काबे की तरफ होता है, आज तो काबे की छत पे खड़ा कर दिया, मुंह किस तरफ करूं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया मुस्कुरा के, ओ बिलाल हमें देखता जा, आजान पढ़ता जा। सुभान अल्लाह, पैगाम दे दिया दुनिया वालों को कि तुम्हारे नमाज का किबला, सबकी नमाज का किबला काबा है मगर काबे का काबा आमना के लाल। वाह सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मरहबा, जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। क्या मर्तबा मिला है, कौन जानता था बिलाल को।
लेकिन किसके सदक़े में मिला? जरा जोर से बोल दें, हमारे नबी के। जोर से बोले, किसके सदक़े में? जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। शेर समझ में आएगा तो जरा जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम कहे ज़र्रे आफ़ताब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम कहे ज़र्रे आफ़ताब हो गए। क्या बात हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह हम भी नबी का दामन थामे हुए हैं, मजबूती से और थामेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, कभी कभी आज़ान भी पढ़ दिया करो। चेहरे बाशरा करो अपना। खेत पे हो, कहीं काम करने गए हो, वहीं पे आज़ान पढ़ दो और नमाज पढ़ लो। नमाज मत छोड़ो। चेहरे पे जो रौनक आती है वो नमाज पढ़ने से आती है। जी हक है, बात है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा रहे हैं मगर फिर भी रौनक नहीं आ रही चेहरे पे। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है। डालडा में देसी घी वाली बात कैसे आ सकती है? अगर चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है तो फिर पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना है। क्या बात है, हक है। आप बूढ़े आदमी को देख लो 60 साल के को, अगर वो 5 वक्ता नमाजी है दूर से चेहरा पहचान जाओगे। बेशक हक है। और कोई आदमी 30 साल का भी है, वो सुबह शाम ब्यूटी पार्लर जा रहा, पता नहीं क्या क्या लगा रहा है। जैसे ही वो क्रीम पाउडर खत्म होता है पहचानने में नहीं आता पिताजी आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं। यही बात है, यही बोलो बात बोलो, है कि नहीं? जी। और मैं औरतों को भी पैगाम दे रहा हूँ, मेरी माओ बहनों बेटियों, नमाज पढ़ो। 5 मरतबा चेहरा धुलोगी नमाज पढ़ोगी तो। वुजू करना है ना, और वुजू करो तो 3 मरतबा हाथ धुलना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी, उसके बाद वो चेहरा धुलना है। मतलब सारे अरकान अदा करने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वुजू जो है पानी धोता है चेहरे को, पानी जो है जाहिर को संवार रहा है, और वुजू की बरकत तुम्हारे बातिन को संभाल रही है। दिल भी रोशन और चेहरा भी रोशन। बेशक हक है, जिंदाबाद। क्या बात है। आप जो है ना, ये अगर बहुत सारे लोग देखे होंगे तुम लोगों ने अखबारात में, अगर ये लोग मेकअप से जरा से हट जाएं तो पहचान नहीं होती है। बच्चा डर जाए इन्हें देख करके। हक है, सही बता रहा हूँ मैं। और एक बावुजू आदमी, जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं 5 वक्ता नमाजी, रंग सांवले ही क्यों ना हो, यार चेहरे से रौनक निकलती है। वाह सुभान अल्लाह, ये जो सुभान लाइट है, अल्लाह। लाइट जब भी तो आ रही जब ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर में नहीं होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा जो चेहरा है ना, इसको लाइट समझो और दिल को ट्रांसफार्मर समझो। वाह क्या ये बात। तब चमकेगा जब दिल रोशन होगा। जी जी जी। और दिल ही रोशन न होगा ना तो कितने ही क्रीम पाउडर लगा लो, 20 साल के नहीं 15 साल के हो, सुबह को उठोगे लगेगा चेहरा बिल्ली ने नहीं बिलोटे ने चाटा। यही बात है कि नहीं? बोलो जी जी और जी। आरिफ भाई, अब तो कल्चर, अरे इस कल्चर से परेशान हूं मैं। इस कल्चर का क्या करूं मैं? हमारे वहां नौजवान उलमा कितने ही समझा लें, तकरीरें कर लें, इमाम बेचारा हर जुमे को तकरीर कर ले। पहली बात तो वो जब आता जब जमात खड़ी होने वाली होती है, उससे पहले आने ही नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा टाइम मसरूफ है ना, इनका वक्त नहीं है इनके पास। एंड टाइम पे जाएंगे, अरे 2-4 बातें सुन लेता खुदा के बंदे, एक आदत तो समझ में आई जाती, मगर जाएगा नहीं। अभी मैंने देखा, अब हमने अपने इलाके में देखा बच्चों को, देखो यहाँ से उधड़ी पड़ी है पैंट है, यहाँ से, अबे खुदा के बंदे ये क्यों उधड़े हुए? अच्छा फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से भी हैं और ऊपर से भी हैं। बताओ, दुश्मनों की साजिश देखो। दुश्मन जानता है कि मुसलमानों में नाफ से लेकर के यहाँ तक, यानी घुटने से नीचे तक ये हिस्सा जो होता है सतर है, इसको छुपाना जरूरी है, फर्ज है इसको छुपाना, बगैर जरूरत के खोलना जायज नहीं है इसको। मगर अब लिबासी ऐसा आ रहा कि उसको खोले रहो हैं। अरे खुदा के बंदे कि हजरत वो पहले बेचारे वो गरीब लोग जिन पे नहीं होता था तो वो भी इस पे पैबंद लगा लिया करते थे। अम्मा तुम कैसे वीआईपी गरीब हो खुदा के बंदो, तुम्हें हो क्या गया? कह रहे मौलाना साहब ये चल ही रहा है अब तो। अरे चल रहा है, मोटरसाइकिल से गिर गया, कम से कम कपड़ा हो तो कुछ तो फायदा मिलता। अरे जैसे उसका फायदा मिल जाता है जो सर पे लगाते हैं हेलमेट, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता। मैंने बहुतों को देखा है बाद में रोते हुए। औरतें और मर्दों की पहचान नहीं हो रही हजरत आज के जमाने में।
बड़े शहरों में देखो, आदमी अगर ध्यान से नहीं देखे तो समझ नहीं पाता सामने आप आ जा रहे हैं या आप आ जा रही हैं, आप जा रहे हैं या आप आ जा रही हैं, अंदाजा नहीं हो पाता। अरे मुसलमानों, तुम्हें नबी ने लिबास भी दिया, तुम्हें पहचान दी, तुम दुनिया वालों की तरह बंदर बना करके नहीं भेजे गए हो, तुम तो नबी पाक के कलंदर बना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, जरा हाथ उठाएं, जबरदस्ती मत उठाइयो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे इन बच्चों से तो मुझे उम्मीद है, ये जरा जरा से बच्चे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गांव का नाम क्या भाई? रहपुरा। अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चे बैठ जाएं आगे और जलसा हो जाए। सही बता रहा हूँ, बाज जगह मुझे तकरीर में कहना पड़ा कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे वहाँ माशाअल्लाह उन बस्तियों में से ये बस्ती है जहाँ बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। ये वाला खेमा भी खामोश है और इधर वाला खेमा भी खामोश है। उस वाले खेमे का खामोश होना ही बड़ी बात है जहाँ माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं। उस वाले खेमे से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, सुकून के साथ सारी माएँ बहनें सुन रही हैं। सुनो मेरे साथियों, इस्लाम का चिराग फैलता जा रहा है, क्या बात है, रोशनी बढ़ती जा रही है। अबू जहल चाहता है इस्लाम मिट जाए, खुदा चाहता है इस्लाम तो फैलेगा। जी जी, हक है। और इस्लाम फैला, बेशक, इतना फैला कि रहपुरा तक पहुंच गया। क्या बात है, सुभान। कहाँ मक्का, कहाँ रहपुरा, बीच में समंदर भी है, समंदर के अलावा खुश्की का रास्ता भी है। और यहाँ देखो कैसे कैसे इस्लाम फैला। और सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया का कोई गोशा नहीं, कोई ऐसा खुश्की का इलाका नहीं, कोई तरी का इलाका नहीं जहाँ मेरे नबी के गुलाम न पाए जाते हों। क्या बात, बोलो है कि नहीं, जोर से बोलो हैं। दुनिया चाहती थी कि नबी का नाम नीचा हो जाए, मगर अल्लाह ताला ने जिसका नाम ऊंचा कर दिया उसे भला नीचा कौन कर सकता है। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जा ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया। क्या बात, बुझाया ना जाएगा। तादाद हो गई 39। कितनी? जरा ऊंची आवाज, कितनी? अबू जर गिफारी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इस हजरत उस्मान गनी, तादाद हो गई मुसलमानों की 39। अब 40वें मुसलमान का इंतज़ार है कि पता नहीं 40वां नंबर अब किसका आएगा। उधर मेरे नबी खाने काबा से चिमट के दुआ करते हैं, या अल्लाह इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। क्या नाम बताया मैंने? जरा जोर से बोले, क्या नाम बताया? या अल्लाह तो इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। उधर सब ने, कुफ्फार ने मशवरा किया कि उमर को तैयार करो मोहम्मद अरबी के कत्ल के लिए, माज़अल्लाह। हुजूर के मतलब कितनी कैसी प्लानिंग है उनकी। हजरत उमर अभी उस वक़्त उमर है, हजरत नहीं हुए, तलवार लेकर के वो भी घर से निकले। रास्ते में एक सहाबी समझ गए कि नीयत अच्छी नहीं है उमर की। किधर? कहा उधर। इरादा का ये है, उधर जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर नहीं लोगे? तुम्हारे घर में क्या हुआ का तुम्हारी बहन भी उन्हीं का दामन पकड़ चुकी है और तुम्हारे बहनोई भी। कहा अच्छा। घर पे पहुंचे तो बहन का नाम फातिमा बिनते खत्ताब। कहा बहन, जो मैंने सुना है वो सच है? तो ईमान की ताकत देखो ये होती है, ईमान इसको कहते हैं। आजकल का तो ऐसे लग रहा जरा सा दबाव क्या पड़े बिक जाता है, बगैर दबाव के बिक रहा है आजकल का। मगर उनको देखो, पता है कि मेरा भाई कैसा है, मगर फिर भी हिम्मत की और कहा सच है, जो तुमने सुना वो सच है। कहा बहन तुझे डर नहीं लगता? कहा जब एक का डर लगता तो किसी एक का डर नहीं लगता। उसका डर है ना, तो अब तेरा डर नहीं है, तू तड़क पे आ गई बात। बहन को खूब मारा हजरत उमर ने, और फिर अपने बहनोई को भी। बहनोई का रिश्ता तो कितना नाजुक होता है, बहन को भी बहनोई को भी।
मगर फिर दिल में ये बात आई कि मेरी बहन मेरे सामने बोल नहीं सकती थी, आज इसे क्या हो गया? क्या बात है, ये कौन सी ताकत है? तो खुद ही खामोश हुए और कहा, बहन वो जो तू पढ़ रही थी ज़रा थोड़ा सा मुझे दिखाएगी? तो दो रिवायतें हैं, एक में ये है कि सूरह तौहा की चंद आयत थीं, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, तो ये आयत जब पढ़ी, और एक दूसरी रिवायत भी है, मुख्तसर ये समझो कि कुरान की चंद आयत आपकी निगाहों के सामने आई, उमर के दिल की दुनिया बदल गई। जरा जोर से बोल दो सुभान। सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गए। हजरत उमर पे इतना असर पड़ा, रोने लगे। कहते हैं, बहन मुझे माफ कर दे, बहन तू मुझे वहीं पे लेके चल। अच्छा, उससे पहले बहन से जब कहा था तो बहन ने कहा था पहले नहाओगे, उसके बाद दिखाया जाएगा तुम्हें खुदा का कुरान और दिया जाएगा तुम्हारे हाथ में जो भी हिस्सा था उनके पास कुरान का, पहले पाक होकर के आओ। वो नहाने गए तो बहन ने मुसल्ला बिछा करके खुदा की बारगाह में रोना शुरू कर दिया था, या अल्लाह तेरी तौफीक से अपने भाई को यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा काम है। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, झूम के बोलो। हजरत उमर मुतासिर हुए और अब हुजूर की तरफ जा रहे हैं। हुजूर उस वक़्त हजरत अरकम के मकान में रहते थे, मुसलमान भी वहीं पे रहते थे, ज़्यादातर मुसलमान, छुप के तबलीग होती थी। तुमने एलानिया कलमा पढ़ा, उस ज़माने में एलानिया नहीं पढ़ा जाता था, यानी अभी तक खामोशी के साथ तबलीग होती थी। हजरत उमर को आते हुए देखा दरवाजे से, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। हजरत अमीर हमज़ा हमारे नबी के चचा, उन्होंने कहा आने दो उमर को, नीयत अगर अच्छी होगी तो इस्तकबाल होगा, सीने से लगाया जाएगा उमर को, और नीयत अच्छी नहीं होगी तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर की। हाय 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 हाय, क्या ईमान था हजरत अमीर हमज़ा का। दरवाज़ा खोला गया उमर के लिए। उमर गर्दन काटने नहीं आ रहे हैं, दिल का सौदा करने आ रहे हैं, हुजूर के गुलाम बनने आ रहे हैं। हुजूर को देखा तो कदमों से चिमट गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गलती पर था। हज़रत उमर ने सीने से लगा लिया। हज़रत उमर इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके ईमान लाने की खुशी में दारे अरकम में मौजूद अहले हक ने बुलंद आवाज़ से नारा लगाया, नारे तकबीर की सदा बुलंद हो गई, और इतनी ज़ोर से नारा लगाया गया कि मक्का की गलियों में उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे वाह वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। अच्छा, हजरत उमर जब मोमिन हो गए ना तो मुसलमानों का लेवल बढ़ गया, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो हाई हो गया। हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल